यौवनावस्था में ही व्यक्ति को नशीले पदार्थों एवं ड्रग्स के सेवन से रोका जा सकता है। उन्हें मनोचिकित्सकों या शिक्षकों की सहायता से उचित सलाह दे करके उन्हें ड्रग्स या अल्कोहलिज्म से होने वाले हानिकारक प्रभावों को समझा बुझा करके तथा उन्हें पाठ्येतर क्रियाकलापों जैसे योग, संगीत, ध्यान आदि में उनकी अभिरुचियों को प्रेरित करके इन एडिक्शन से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि यौवनावस्था या किशोरावस्था तूफान तनाव की अवस्था होती है। इस दौरान जहाँ बच्चे में यानी जहाँ बालक में उसका शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास हो रहा होता है, वहीं तमाम तरह की उथल पुथल हो रही होती है। इसके कारण ऐसे बच्चों को गलत संगत मिल जाती है, तो ऐसे बच्चों के बहक जाने का खतरा सर्वाधिक होता है। और ऐसा देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की जो लत होती है, इसकी शुरुआत किशोरावस्था से ही हो जाती है। ऐसे बच्चे यदि गलत संगतियों में पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो ड्रग्स या अल्कोहलिज्म के शिकार होते हैं, तो ये लत उनमें भी लग जाती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें पहला हेल्दी अपब्रिंगिंग, यानी बच्चों का सही तरीके से लालन पालन, यानी शुरुआत से ही उन्हें कड़े अनुशासन में यानी अनुशासित तरीके से और एक मार्गदर्शन के साथ एक अच्छे संस्कार दे करके उनको पालना चाहिए। यानी बच्चों में बचपन से ही अच्छे संस्कार का बीजारोपण करना चाहिए और उन्हें समय समय पर उचित मार्गदर्शन करता रहना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें अनुशासन का महत्व बताया जाना चाहिए। दूसरा है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। बच्चों पर अपनी इच्छाओं का अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। बच्चों की अभिरुचियों के अनुसार ही उन्हें उनका कैरियर ऑप्शन चुनने देना चाहिए, ना कि उन्हें अपनी अभिरुचियों के अनुसार उन कैरियर ऑप्शन को उन पर थोपना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की अभिरुचि अलग अलग है, न केवल अभिरुचि अलग होती है बल्कि क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। इसलिए बच्चों पर माता पिता द्वारा डाला गया अनावश्यक बोझ बच्चों को ऐसी स्थितियों के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है रिड्यूस एजुकेशनल टेंशन। बच्चों पर शैक्षिक, जैसा कि हमने बताया कि एजुकेशन को लेकर के उन पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। उनको क्या कैरियर चुनना है, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, उनको सही मार्गदर्शन देना तो चाहिए, लेकिन उन पर अपनी इच्छाओं का कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। तीसरा है को करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर एक्टिविटी यानी पाठ्येतर क्रियाकलापों में बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। पाठ्येतर क्रियाकलापों मतलब पढ़ने लिखने के साथ ही साथ उन्हें योग, व्यायाम, खेलकूद, संगीत आदि अभिरुचियों की तरफ भी प्रेरित किया जाना चाहिए। समय समय पर विद्यालय में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त गायन, वाद विवाद, नाटक आदि क्रियाओं में भाग लेकर के अपना सर्वांगीण विकास कर सके। क्योंकि इन पाठ्येतर क्रियाओं से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो जब ये सब क्रियाएं बच्चों को दी जाएंगी पढ़ाई के साथ साथ, तो बच्चों में तनाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, यानी बच्चे अनावश्यक तनाव में नहीं फंसेंगे और उनका सर्वांगीण विकास होगा। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। यदि बच्चों में ऐसे खतरे के संकेत दिखते हैं तो गार्जियन यानी जो माता पिता है और साथ ही साथ अध्यापकों को बच्चों में ऐसे खतरों के संकेतों को पहचानना जरूरी होता है। यदि किसी बच्चे में ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन बच्चों को समझा बुझा करके मनोचिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करा करके और ऐसे बच्चों की उपयुक्त काउंसलिंग करके उन्हें ऐसी स्थितियों से बचाया जा सकता है। और यदि कोई बच्चा सीकिंग एडवाइस फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, यानी ऐसे बच्चों को जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उन्हें अपने माता पिता और अपने सहयोगियों से उचित सलाह मशवरा करना चाहिए। इससे उनमें अपराध बोध की भावना नहीं बनती और साथ ही साथ वो इस समस्या से आसानी से निजात पा लेंगे। यानी माता पिता का सहयोग और साथ ही साथ उनकी जो सलाह और उनके जो समकक्षी हैं उनकी सलाह, ये सारी चीज़ें
उस बच्चे को ऐसी स्थितियों से उबारने का काम करेगी। प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और यदि कोई बच्चा गलत संगति में पढ़ करके या किसी भी कारण से ऐसी दिशा में बढ़ चुका है, यानी ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म का शिकार हो चुका है, तो ऐसे बच्चे को भी या ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए, तमाम मनोवैज्ञानिक फैसिलिटीज प्रदान की जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले मनोचिकित्सकों के पास ले जाया जाना चाहिए, मनोचिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्र जो स्थापित किए गए वहाँ से भी मदद लेनी चाहिए। डॉक्टरी सलाह भी जरूरी है, कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है डॉक्टर द्वारा जो कि इसमें मदद करती हैं। तो कह सकते हैं कि ये मल्टीपल लेवल पे ये प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए उस बच्चे को, यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति या चाइल्ड अगर है, कहने का मतलब युवा है, यदि वो ड्रग एडिक्शन में पड़ गया है या अल्कोहलिज्म में पड़ गया है, ऐसे बच्चे को मनोचिकित्सकीय सहायता, डॉक्टरी सहायता, दवाइयों द्वारा तथा उचित मार्गदर्शन द्वारा फिर से सही रास्ते पर लाया जा सकता है और उसे इन स्थितियों से बचाया जा सकता है। और इस तरह से उस बालक का या उस युवा का समाज में सही सहयोग लिया जाए, यानी समाज के विकास में उसकी सही भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये रहा मेरा व्याख्यान ड्रग एडिक्शन एवं अल्कोहलिज्म के प्रभाव तथा उससे कैसे बचा जाए, इसको लेकर के जो मैंने लेक्चर दिया है, इससे न केवल आप स्वयं प्रेरित होंगे इन एडिक्शन से बचने के लिए, बल्कि अपने साथी संगियों और अपने आसपास के क्षेत्रों में भी इस ज्ञान का प्रसार करेंगे।